हरे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षयवन चैनल पर। और आज मैं अपने लेकर आया हूँ चाइना में घटी एक बहुत ही रहस्यमयी और बिल्कुल सच्ची घटना। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भूत प्रेत या पैरानॉर्मल चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में ये चीज़ें सच में होती हैं और मैंने खुद भी कई बार इन चीज़ों को महसूस किया है। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी और बिल्कुल सच्ची है। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको इस घटना से जुड़े आर्टिकल्स के कुछ लिंक भी एक कम्युनिटी पोस्ट डाल के प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको इस घटना के बारे में सही जानकारी मिल सके। एक और बात दोस्तों कि ये घटना भूत प्रेतों से तो जुड़ी हुई है ही, पर साथ ही में ये घटना टाइम ट्रैवल से भी जुड़ी हुई है। तो इंट्रो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको सीधे इस घटना के बारे में बताता हूँ। तो आज जो सच्ची और भयानक घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो चाइना के बीजिंग शहर के हाइडियान डिस्ट्रिक्ट में घटी थी। ये घटना साल 1995 की है। दरअसल साल 1995 की 14 नवंबर की सर्द रात को रूट नंबर 375 की आखिरी बस हाइडियान डिस्ट्रिक्ट के युआनमिंग हुआन बस अड्डे से फ्रेग्रेंट हिल के लिए निकलती है। वो पूरी बस यात्रियों से भरी हुई थी। जैसे जैसे वो बस अपने सफ़र पर आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे लोग उस बस से अपनी अपनी मंजिल पर उतरते जा रहे थे। फिर कुछ आगे जाकर वो बस पूरी तरह से खाली हो जाती है। अब उस बस में सिर्फ बस का ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर ही बचे थे। उस बस का आखिरी स्टेशन फ्रेग्रेंट हिल था और वहाँ तक का सफ़र अभी भी काफ़ी लंबा था क्योंकि फ्रेग्रेंट हिल के पहले 7 बस स्टॉप और भी पड़ने वाले थे। इस समय तक आधी रात हो चुकी थी। सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और जिस सड़क से होकर वो बस गुजर रही थी वो सड़क भी जंगलों के बीच से होकर जाती थी। फिर 2 बस स्टॉप के बाद तीसरे बस स्टॉप पर एक 19 साल का लड़का, एक बूढ़ी औरत और एक हस्बैंड वाइफ उस बस पर चढ़ जाते हैं। अब उस बस पर ड्राइवर और कंडक्टर को मिलाकर कुल 6 लोग थे। इसके बाद वो बस फिर से अपने सफ़र पर आगे बढ़ जाती है। वो नवंबर का महीना था जिस वजह से ठंड और कोहरा भी बहुत ज़्यादा था। उस समय सड़क बिल्कुल सुनसान थी और कोई भी इंसान सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद ही ड्राइवर को सड़क के किनारे 2 और लोग खड़े दिखाई दिए। जिस जगह पर वो 2 लोग खड़े थे वहाँ पर कोई बस स्टॉप नहीं था, इसलिए बस ड्राइवर वहाँ पर बस को नहीं रोकने वाला था। लेकिन उस बस की कंडक्टर ने सोचा कि अगर उसने इन 2 लोगों को बस पर नहीं बैठाया तो वो लोग इतनी रात को यहीं पर फंसे रह जाएंगे क्योंकि ये इस रूट की आखिरी बस थी। इसके बाद वहाँ से कोई भी बस नहीं निकलने वाली थी। फिर बस कंडक्टर के समझाने पर बस ड्राइवर ने बस को रोक दिया। बस के रुकते ही सड़क किनारे खड़े दोनों लोग बस के अंदर आने लगे और तब बस के ड्राइवर, कंडक्टर और बस में पहले से बैठे यात्रियों ने देखा कि असल में वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग हैं। बस में चढ़ने वाले उन 2 लोगों ने एक तीसरे आदमी को भी अपने कंधों से सहारा देकर उठाया हुआ था। बस में चढ़ने वाले ये तीनों लोग बहुत ही ज़्यादा अजीब थे। इन तीनों लोगों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे। इनको देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं है। उन 2 लोगों ने जिस तीसरे आदमी को सहारा दिया हुआ था वो बेहोश था और उसका सर नीचे की तरफ झुका हुआ था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उन तीनों लोगों ने चाइनीज़ सभ्यता के बहुत ही पुराने समय के कपड़े पहने हुए थे। फिर वो तीनों लोग बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। उन 3 अजीब लोगों को देखकर बस में बैठे सभी यात्री बहुत घबरा गए थे। तब उस बस की कंडक्टर ने बस के बाकी यात्रियों को समझाते हुए कहा कि हो सकता है कि ये तीनों किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और जल्दीबाजी में ये लोग अपनी ड्रेस बदले बिना ही यहाँ आ गए हों। इसके बाद वो बस फिर से आगे चल पड़ी। बस में बैठी वो बूढ़ी औरत बार बार पीछे मुड़कर उन 3 अजीब लोगों को देख रही थी। फिर अगले बस स्टॉप पर वो हस्बैंड वाइफ उस बस से उतर गए। अब उस बस में ड्राइवर और कंडक्टर को मिलाकर कुल 7 लोग बचे थे। फिर बस के कुछ दूर और आगे चलने के बाद बस में बैठी वो बूढ़ी औरत उस जवान लड़के पर चिल्लाने लगती है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया है। इतना कहकर वो औरत उस लड़के से झगड़ा करने लगती है।
ये सब देखकर बस की कंडक्टर उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसे कहती है कि ये लड़का आपका पर्स नहीं चुरा सकता क्योंकि ये तो आपसे काफ़ी दूर बैठा है। पर वो बूढ़ी औरत कंडक्टर की बात नहीं सुनती और अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो लड़का भी उस बूढ़ी औरत से कहता है कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है, पर फिर भी वो बूढ़ी औरत उस लड़के से झगड़ा करती रहती है। फिर अचानक वो बूढ़ी औरत बस कंडक्टर से कहती है कि मुझे अगले बस स्टॉप पर उतार दो, मैं इस लड़के को लेकर पुलिस स्टेशन जाऊंगी। उस बूढ़ी औरत के बार बार कहने की वजह से बस के ड्राइवर ने बस को अगले स्टॉप पर रोक दिया। फिर बस स्टॉप पर वो बूढ़ी औरत उस लड़के को अपने साथ लेकर बस से नीचे उतर गई। इसके बाद वो बस वापस अपने रास्ते पर आगे चली गई। बस के आगे बढ़ जाने पर उस लड़के ने बूढ़ी औरत से गुस्से में कहा कि मैंने आपसे कहा ना कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है। आपकी वजह से मेरी आखिरी बस भी छूट गई, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? और वैसे भी यहाँ आसपास कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है, तो आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगी? उस लड़के की इस बात पर बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, तुमने मेरा कोई पर्स नहीं चुराया है और ना ही मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए यहाँ रुकी हूँ। ये सब नाटक मैंने तुम्हारी और अपनी जान बचाने के लिए किया था। उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर वो लड़का बहुत हैरान रह जाता है और फिर वो लड़का उस औरत से कहता है कि अपनी और मेरी जान बचाने की इस बात से आपका क्या मतलब है? आखिर हमारी जान को किससे खतरा था? तब उस लड़के की बात पर बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम्हें याद है वो जो 3 अजीब आदमी बस पर चढ़े थे? मैं शुरू से ही उन पर नज़र रखे हुए थी। मुझे वो तीनों लोग बहुत ही अजीब लग रहे थे। मैं बार बार पीछे पलटकर उन लोगों को देख रही थी। तभी एक बार तेज हवा के झोंके से उनमें से एक आदमी का कपड़ा ऊपर उठ गया था और तब मैंने देखा कि उस आदमी के पैर ही नहीं हैं। ये देखकर मैं समझ गई थी कि वो तीनों इंसान नहीं हैं बल्कि भूत हैं। इसलिए मैंने अपनी और तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम पर पर्स चोरी का इल्ज़ाम लगाया और फिर तुमको अपने साथ लेकर उस बस से नीचे उतर गई। बूढ़ी औरत की बात सुनकर उस लड़के ने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो आपने ये बात उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर को क्यों नहीं बताई? तब वो बूढ़ी औरत बोली कि मैंने बस से नीचे उतरते समय बहुत ही धीमी आवाज़ में बस की कंडक्टर को ये बात बताई थी, लेकिन उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उसको लगा कि मुझे आंखों का धोखा हुआ है, इसलिए मैं चुपचाप तुमको अपने साथ लेकर उस बस से उतर गई। बूढ़ी औरत की इस बात पर उस लड़के को ज़्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन तब भी वो लड़का उस बूढ़ी औरत के साथ पुलिस स्टेशन चला गया। पुलिस स्टेशन में भी उस बूढ़ी औरत ने अपने साथ हुई सारी घटना बता दी। उस बूढ़ी औरत की बात पर पुलिस यकीन नहीं करती है और बाद में पुलिस बूढ़ी औरत और उस लड़के को उनके घर तक पहुंचा देती है। फिर इसके अगले दिन यानी कि 15 नवंबर को पुलिस को खबर मिलती है कि युआन मिंग हुआन बस अड्डे से फ्रेग्रेंट हिल के लिए निकली बस नंबर 375 रास्ते से कहीं गायब हो गई है। बीती रात बस नंबर 375 फ्रेग्रेंट हिल नहीं पहुंची और वो रास्ते से ही कहीं गायब हो गई। ये खबर मिलते ही पुलिस समझ जाती है कि बीती रात को वो बूढ़ी औरत जो कुछ भी कह रही थी वो सब सच था। इसके बाद पुलिस उस बूढ़ी औरत और उस लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाकर उनके बयान दर्ज करती है। फिर बस नंबर 375 के गायब होने की ये बात देखते ही देखते पूरे बीजिंग शहर में फैल जाती है। काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी पुलिस को बस नंबर 375 का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। यहाँ तक कि पुलिस उस सड़क पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे भी चेक कर डालती है, लेकिन तब भी पुलिस को गायब हुई उस बस के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद 16 नवंबर को एक बस के नदी में डूबे पाए जाने की खबर पुलिस को मिलती है। जब पुलिस उस बस की जांच करती है तब पता चलता है कि वो बस और कोई नहीं बल्कि बस नंबर 375 ही है। इस घटना से पुलिस भी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि बस नंबर 375 अपने आखिरी स्टॉप फ्रेग्रेंट हिल से भी 100 किलोमीटर दूर एक नदी में डूबी मिली थी और ये सच में बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात थी। फिर जब पुलिस उस बस को क्रेन की मदद से नदी से बाहर निकालती है तब उस बस में पुलिस को 5 लाशें मिलती हैं। उन 5 लाशों में से 2 लाशें तो ठीक हालत में रहती हैं, लेकिन बाकी की 3 लाशें पूरी तरह से सड़ चुकी होती हैं। उन 3 लाशों को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सालों पुरानी हो। ठीक हालत में जो 2 लाशें मिली थीं वो उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें थीं, जबकि बाकी की 3 लाशें उन 3 रहस्यमयी लोगों की थी जो कि उस बस पर चढ़े थे।
बस अड्डे के कर्मचारियों से बात करने पर पुलिस को पता चला कि उस बस में इतना डीजल ही नहीं था कि वो 100 किलोमीटर दूर तक जा सके। फिर वो बस इतनी दूर जाकर उस नदी में कैसे गिर गई, ये बात पुलिस को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन इस घटना का रहस्य यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस ने नदी से निकाली गई उस बस का फ्यूल टैंक खोला, तब पुलिस को उस टैंक में डीजल की जगह ताज़ा खून मिला था। इस घटना की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने उस सड़क के सभी सीसीटीवी कैमरे भी चेक कर डाले थे, लेकिन उन कैमरों में भी वो बस कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस अपनी जगह से गायब होकर सीधा उस नदी में ही गिर गई हो। इस घटना में जिंदा बचे उस लड़के और उस बूढ़ी औरत को सभी लोग बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली मान रहे थे। ये घटना 90 के दशक में चाइना में घटी सबसे बड़ी घटना थी और इस घटना के बारे में चाइना के सबसे बड़े न्यूज़ पोर्टल ग्लोबल टाइम्स ने भी रिपोर्ट तैयार की थी। इस एक बात से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये घटना बिल्कुल सच है। दोस्तों, अब मैं आपको इस घटना से जुड़ी कुछ और बातें बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, चाइनीज़ कल्चर में लूनर कैलेंडर यानी कि चंद्र कैलेंडर का 7वां महीना बहुत ही मनहूस और भूतिया माना जाता है और ये घटना भी उसी महीने के दौरान ही घटी थी। एक और बात दोस्तों कि वो जो 3 अजीब आदमी उस बस में आकर बैठे थे, उनका पहनावा भी बहुत ही पुराने समय का था। बस में बैठी उस बूढ़ी औरत ने बताया था कि जिस तरह के कपड़े उन तीनों लोगों ने पहन रखे थे वो आज से कई 100 साल पहले चाइना में पहने जाते थे। दोस्तों, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाकर समझाता हूँ कि उन 3 अजीब आदमियों ने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे। तो इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन 3 अजीब लोगों ने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे। इन कपड़ों की जानकारी भी बस में बैठने वाली उस बूढ़ी औरत ने ही दी थी। तो दोस्तों, ये थी चाइना में घटी एक बहुत ही रहस्यमयी और बिल्कुल सच्ची घटना। मैं आपको इस घटना से जुड़े कुछ आर्टिकल्स के लिंक भी एक कम्युनिटी पोस्ट के जरिए प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप इस घटना के बारे में अच्छे से जानकारी पा सकें। खैर दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो की दूसरी रियल स्टोरी पर। तो अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अमेरिका में रहने वाले एक शख्स ने शेयर की थी। तो आगे मैं आपको उसी शख्स के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम एंटोनियो है। मैं अमेरिका के टेक्सास राज्य का रहने वाला हूँ और आज मैं आप लोगों को मेरे और मेरे भाई के साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना हमारे साथ आज से लगभग 8 साल पहले घटी थी। दरअसल उस समय मैं और मेरा बड़ा भाई साथ में दौड़ लगाने जाते थे। एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जिस जगह पर हम रहते थे वो जगह काफ़ी रिमोट एरिया थी, मतलब वहाँ पर इंसानी आबादी काफ़ी कम थी और वहाँ आसपास जंगली इलाका ज़्यादा था। तो ये आज से 8 साल पहले की बात है। एक बार मेरे बड़े भाई और मेरे बीच शर्त लगी थी कि हम दोनों की रेस में कौन जीतता है। तो उस रोज़ रात के 10 बजे हम दोनों रेस लगाने के लिए तैयार हुए थे। मैं जानता हूँ कि रात को रेस लगाना काफ़ी अजीब बात है, लेकिन हम लोग अक्सर ही रात को रेस लगाया करते थे। हमारे घर के पास में एक बड़ा सा पार्क है जिसका नाम है ओपी श्नबेल पार्क। हम लोग अक्सर वहीं पर दौड़ लगाने जाते थे। तो उस रात भी हम दोनों रेस लगाने उसी पार्क में गए थे। हम दोनों भाई उस पार्क में रेस लगाते हुए दौड़ रहे थे। मेरा बड़ा भाई मुझसे आगे था और मैं उसके पीछे। फिर दौड़ते हुए काफ़ी आगे जाकर मेरा भाई एक जगह पर रुक गया। उस समय तक मेरा भाई बहुत थक गया था। वो ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। मैं भी पीछे से दौड़ते हुए अपने भाई के पास ही आ रहा था, पर मैंने सोचा कि एक अच्छा मौका है अपने भाई से आगे निकलने का, इसलिए मैं भागते हुए अपने भाई के पास से उसके आगे निकलने लगा। पर जैसे ही मैं दौड़ता हुआ अपने भाई के पास से निकला, वैसे ही मेरे भाई ने एक झटके से मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। मैंने सोचा कि शायद मेरा भाई मुझे रेस में हराने के लिए चीटिंग कर रहा है, लेकिन जब तक मैं अपने भाई से कुछ बोलता उससे पहले ही उसने मुझसे कहा कि रुक जाओ, आगे मत जाना। अपने भाई की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं सोचने लगा कि आखिर वो ऐसा क्यों बोल रहा है। मेरा भाई उस समय बहुत सीरियस था और उसको देखने से ही लग रहा था कि आगे कोई खतरे वाली बात है। फिर मैंने उस तरफ नज़र घुमाई जिस तरफ मेरा भाई देख रहा था और तब मैंने देखा कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी जैसा जीव
एक पेड़ के पास बैठा हुआ था। जिस पेड़ के पास वो जीव बैठा था उसके पास में ही एक स्ट्रीट लाइट भी जल रही थी। उस स्ट्रीट लाइट की रोशनी में हम उस जीव को बिल्कुल साफ साफ देख सकते थे। वो जीव दिखने में ही बहुत अजीब लग रहा था। मतलब वो दिखने में तो आदमी जैसा था, लेकिन असल में वो कोई आदमी नहीं था। और साथ ही पता नहीं क्यों उस जीव को देखने से ही हमारे मन में बहुत दहशत सी हो रही थी। हम दोनों भाई उस जीव को बहुत हैरानी से देख रहे थे कि तभी अचानक वो जीव पलटकर हमारी तरफ देखने लगा। जब वो जीव हमारी तरफ पलटा तब हमने उस जीव का चेहरा सही से देखा, और उस जीव का चेहरा देखकर हम डर से बिल्कुल कांप गए। दरअसल हमने देखा कि उस जीव के सर पर 2 बड़े बड़े सींग निकले हुए हैं, और उस जीव का चेहरा भी किसी बड़े से बकरे जैसा है। फिर हमको देखते ही वो जीव अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उस जीव के अपनी जगह पर खड़े होते ही हमने देखा कि वो जीव बहुत ही ज़्यादा लंबा है। उस जीव की लंबाई कम से कम 9 फुट रही होगी। उसका शरीर भी बहुत मजबूत था, बिल्कुल किसी बॉडी बिल्डर जैसा। एक और बहुत ही अजीब बात ये थी कि उस जीव के हाथ तो किसी इंसान जैसे थे, लेकिन उसके पैर खुर वाले थे, जैसे किसी बकरे के पैर होते हैं, बिल्कुल वैसे। वो जीव हमसे सिर्फ 100 फुट की दूरी पर खड़ा था और वो हमें बहुत ही गुस्से से देख रहा था। फिर अचानक से वो जीव बहुत तेज गुर्राते हुए हमारी तरफ भागा, और ये देखते ही मेरा भाई भी चिल्लाया कि भागो यहाँ से। इसके बाद हम दोनों भाई अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागे। हमें नहीं पता वो भयानक जीव हमारा पीछा कर रहा था या नहीं, लेकिन हमें ये ज़रूर पता था कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें जल्द से जल्द घर पहुँचना होगा। फिर भागते भागते हम दोनों भाई अपने घर पहुँच गए। घर पहुँचकर हमने ये बात अपने मम्मी पापा को बताई, लेकिन उनको लगा कि हम लोग मजाक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमारी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर इस घटना के बाद से हमने ओपी नेशनल पार्क में दौड़ लगाना बंद कर दिया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चाइना में घटी उस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।